आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 62,000 संक्रमित मिले। तो देश में शुक्रवार सुबह तक बीते एक दिन में रिकॉर्ड 62,538 संक्रमित मिले। कुल मरीजों की संख्या 20,27,704 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 886 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 41,585 हो गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 278 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 278 और लोग संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 8,901 पहुँच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को उधमसिंह नगर जिले में 85 कोरोना संक्रमित मिले। हरिद्वार जिले में 73 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें 33 संपर्क में आए हुए हैं और 40 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 34 संक्रमितों के संपर्क में आए हुए हैं। पौड़ी जिले में 25 संक्रमितों में 17 संपर्क में आए हुए हैं और 5 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में 21 संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी जिले में मिले 16 संक्रमितों का यात्रा इतिहास नहीं है। चंपावत जिले में 7 संक्रमितों में 5 एसएसपी के जवान हैं। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 4 और चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दून मेडिकल कॉलेज में 4, एम्स ऋषिकेश में 3 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार से उत्तराखंड में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 8,901 हो गई है। 5,769 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,020 केस एक्टिव हैं। 112 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,959, नैनीताल में 1,406, टिहरी गढ़वाल में 576, हरिद्वार में 1,812, उधमसिंह नगर में 1,533, पौड़ी गढ़वाल में 264, अल्मोड़ा में 322, बागेश्वर में 155, चमोली में 111, पिथौरागढ़ में 190, रुद्रप्रयाग में 91, उत्तरकाशी में 340, चंपावत में 143। टोटल मामले 8,901 हो गए हैं। दुबई से आ रहा विमान केरल के रनवे पर फिसला। 35 फुट गहरी खाई में गिर करके 2 हिस्सों में बट गया, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई है। 3,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सीएम ने किया आधुनिक सेवा चयन आयोग के भवन का उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समूह गौ श्रेणी के 3,000 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस चयन वर्ष में 2,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने थानो रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम के समीप 4.92 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक सेवा चयन आयोग के भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि आयोग का भवन बनने से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। वहीं कोरोना के चलते 7 भर्ती परीक्षाएं स्थगित हैं। तो चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 7 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की अनुमति से सितंबर में इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में कई सुधार किए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। अब स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में अब इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया। तो यूजीसी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इसके लिए मानदेय भी दिया जाएगा। दून से 5 और शहरों के लिए हेली सेवा जल्द शुरू। तो उड़ान योजना के तहत हल्द्वानी, अल्मोड़ा, धारचूला, गुप्तकाशी और बड़कोट के लिए देहरादून से जल्द हेली सेवा शुरू होगी। नई शिक्षा नीति 21वीं की सदी के नए भारत की नींव तैयार रखेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव न होने से समाज में जिज्ञासा व कल्पना के मूल्यों को बढ़ावा देने की जगह भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। युवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर तो कभी वकील बनने की होड़ लगी थी। रुचि, योग्यता, मांग की जरूरत समझे बिना होड़ की प्रवृत्ति से शिक्षा को निकालना जरूरी था। दून समेत 4 जिलों में 2 दिनी लॉकडाउन नहीं। तो दून समेत प्रदेश के 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। हालांकि डीएम स्वयं अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश के कई जिलों में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कुछ जगहों पर तेज बौछार के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं रविवार को भी पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, देहरादून के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। केदारनाथ आपदा को लेकर के बड़ी खबर आई है। आपदा में लापता लोगों की तलाश को कमेटी गठित। तो हाईकोर्ट ने कमेटी से कहा है कि 2 माह में जांच कर रिपोर्ट सरकार को दें।
कोरोनिल दवा के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो बाबा रामदेव की ओर से कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल लॉन्च किए जाने के खिलाफ दायर याचिका में गलत तथ्य पेश करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका को वापस लेने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की थी। इस वक्त खबर आई है 2 से अधिक बार प्रमोशन छोड़ा तो खत्म हो जाएगी वरिष्ठता। वही खबर आई है उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए महिलाओं का सम्मान। आज उत्तराखंड की वीरांगना तिल्लू रतेली की जन्मदिन पर आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन सचिवालय में उत्कृष्ट एवं साहसिक कार्यों के लिए 21 बालिकाओं और महिलाओं को तिल्लू रतेली पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले से हट सकती है रोक। तो पहाड़ में मैदान में शिक्षकों के तबादले पर 2019 में लगी रोक हट सकती है। ऑनलाइन बिकेगी प्रदेश की हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद। तो प्रदेश में परंपरागत हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अमेजन पर ऑनलाइन बिक्री होगी। उत्तराखंड बोर्ड को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर रिजल्ट में औसत अंकों से संतुष्ट नहीं तो करें आवेदन। तो कंटेनमेंट जोन में छात्रों को औसत अंक देकर के पास किया गया था। तो 29 तक संबंधित विद्यालयों में जमा करने होंगे परीक्षा आवेदन पत्र। खबर है कालाडूंगी नैनीताल से, जहां पे हादसे में पूर्व विधायक के वकील बेटे की मौत हो गई। तो नैनीताल विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय खड़ग सिंह बोहरा के पुत्र एडवोकेट आशु बोहरा की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि गर्दन टूट करके धड़ से नीचे गिर गया। एक दूसरे के ना हो सके तो प्रेमी युगल ने दे दी जान। तो खबर है नानक मत्ता से, जहाँ पे एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने के बाद भी जब दोनों एक नहीं हो सके तो बरेली के प्रेमी युगल ने नानक सागर जलाशय में कूद करके जान दे दी। इज्जत खबर आई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना के कारण राज्य में एक भी उद्योग बंद नहीं होने चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में उद्योग जगत की अहम भूमिका है। उत्तराखंड में सरकार नए हेलीपैड बनाएगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में नए हेलीपैड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं बरसात के बाद शुरू की जाएंगी। कैबिनेट की बैठक 13 को। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 13 अगस्त को सचिवालय के वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी। दरोगा कोरोना संक्रमित, पूरी टीम को क्वारंटाइन किया गया। तो यूपी और दिल्ली में दबिश देकर लौटी पुलिस टीम के एक दरोगा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद एसओ इंस्पेक्टर रानी पोखरी एसओ समेत पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। दून अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय विद्यालय ONGC और FRI में एक सीट पर 12 दावेदार। तो केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदनों की भरमार है। केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग के स्कूलों में औसतन एक सीट पर 3 से ज़्यादा दावेदार हैं। गुरुवार रात तक प्रदेश में 47 विद्यालयों में करीब 3,200 सीटों के लिए 10,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय से अलग होंगे 120 कॉलेज। तो दून के DAV PG कॉलेज सहित राज्य के करीब 120 से अधिक कॉलेज सत्र 2021 और 22 से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रहेंगे। MHRD ने केंद्रीय विद्यालय की संबंधता स्थानांतरण से छूटे सभी कॉलेजों और संस्थानों की संबंधता ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों को फीस में राहत दी जाए। तो ABP महानगर के कोरोना काल में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों को फीस में राहत देने की मांग की है। वहीं खबर है दून में किशोरी से बाल श्रम कराने में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो झारखंड की किशोरी से बाल श्रम कराने के मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने टूर एंड ट्रैवल संचालक समेत 4 लोगों पर बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तो दावा किया गया कोरोना का टीका 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के अच्छी खबर आई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने दावा किया है कि गामालिया इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई वैक्सीन का परीक्षण पूरा हो चुका है और उसे अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। उधर उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिदनेव ने कहा कि 12 अगस्त को दुनिया की पहली वैक्सीन की अनुमति दे दी जाएगी।
वहीं खबर है भारत में 225 रुपये में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। तो भारत में कोरोना वैक्सीन की खुराक करीब 225 रुपये की किफ़ायत दर पर मिलेगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को इसके लिए गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया है। इस वक्त खबर आई है अमेरिका में भी टिकटॉक पर रोक लगा दी गई है। तो अमेरिका में भी भारत की तरह चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो आज खुला रहेगा शहर, कल केवल बाजार बंद रहेगा। तो शहर में फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। इसके तहत अब 2 दिन का लॉकडाउन नहीं रहेगा। दून शहर में सिर्फ रविवार को केवल बाजार व दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि इस बार भी पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, डेयरी, गैस एजेंसी, टिफिन, मछली की दुकानें ये सब खुली रहेंगी। जिले में कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई है। तो शुक्रवार को जिले में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 राजकीय दून मेडिकल अस्पताल और 4 एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। यह मरीज कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। दून में अब 32 दिन में दुगने हो रहे हैं कोरोना के मरीज। दून अस्पताल में लगी प्लाज्मा थेरेपी मशीन। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी मशीन लगा दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इस खबर है परेड में शामिल होने के लिए जारी होंगे ई पास। तो इस बार 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत परेड ग्राउंड में नहीं बल्कि पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। 14 अगस्त को कवि सम्मेलन, मुशायरा, प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। द्रोण नगरी में घुट रहा है जीवनदायी पेड़ों का दम। तो धरे रह गए वन विभाग के दावे। चबूतरों व जालियों में कैद हैं पेड़। कंपनियों ने कीले ठोक लगाए विज्ञापन। इस खबर आई है रोडवेज को अब तक 235 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कोरोना से परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति खराब है। वेतन देने के लिए भी मांगनी पड़ रही है मदद। 106 कार्ड धारकों को 4 माह से नहीं मिला राशन। तो राशन डीलर की लापरवाही के चलते क्षेत्र के 106 कार्ड धारकों को पिछले 4 महीने से राशन नहीं मिला है। तो मसूरी से खबर आई है। वहीं खबर है देहरादून से ही, जहाँ पे खबरें खुद देख सहमे लोग, पुलिस ने संभाली स्थिति। तो देहरा खास के लोगों को लगा प्रशासन यहाँ संक्रमितों के शव दफनाएगा। तो देहरा खाल ब्राह्मणवाला में जेसीबी से कब्रों की खुदाई होते देख क्षेत्रवासी सहम गए। इन्हें लगा कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की दून में मौत हो रही है उन्हें शायद प्रशासन यहाँ दफनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर लोगों ने हंगामा कर दिया। खबर आई है सरकारी जमीन कब्जाने पर जिलाधिकारी सख्त। तो संबंधित अधिकारियों से 7 दिन में मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। दून में आवारा कुत्तों से दहशत। नगर निगम के अभियान के बाद भी इनकी संख्या में नहीं आई है कमी। फीस वसूली के मामले में बाल आयोग सख्त हो गया है। तो बाल आयोग ने छात्र छात्राओं से जबरन फीस वसूली के मामले में उच्च शिक्षा सचिव को जांच कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजने के आदेश दिए हैं। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डाक विभाग में एक बार फिर से आवेदन का मौका है। तो भारतीय डाक में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 18 से 40 साल तक एज रखी गई है और 12 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि है। वहीं लेक्चरर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पद 119 हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 सितंबर तक हार्ड कॉपी भेजनी होगी। वहीं आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि 4 सितंबर तक है। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो एम्स में ये वैकेंसी निकली हुई है। 3803 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त तक कर सकते हैं। वहीं काउंसलर सहित कई पदों पर कई पद खाली हैं। तो इसके लिए भी 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ खेतों में लगा रही धान, मुश्किल में बनी पिता का सहारा। तो फरीदकोट में के गांव गुमियारा में 8वीं और 9वीं कक्षा की छात्रा प्रभजोत और आकाशदीप ने संभाली घर की जिम्मेदारी। दोनों बहनों की हिम्मत की मिसाल देते हैं स्कूल वाले। खबर आई है गोपेश्वर जोशी मटकड़ प्रयाग से, जहाँ पे देवली बगड़ में दर की पहाड़ी 2 घटक बद्रीनाथ हाईवे जाम रहा। तो बारिश और भूस्खलन के कारण लामबगड़ में 8 घंटे तक मार्ग बाधित रहा है। वहीं तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे में सबसे मुश्किल हिस्से पर काम चल रहा है। तोता घाटी में 22 तक पूरी हो जाएगी हिल कटिंग। तो पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी में सबसे मुश्किल पेज पर 22 अगस्त तक कटिंग का काम पूरा कर हाईवे सुचारू होने की उम्मीद जताई है। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर सरकार की मांगे नहीं मानी तो लेंगे समाधि। तो देवस्थानम बोर्ड व मास्टर प्लान भंग करने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहित का धरना जारी है। खबर है बड़कोट से, जहां पे घास काटते समय खाई में गिरने से ग्रामीण की मौत हो गई है।
बांसवाड़ा के गीता कुटीर आश्रम में आग लग गई। केदारनाथ में रूप लेने लगी GMVN और ब्रह्म वाटिका। तो पिछले वर्ष अगस्त माह में लगाई गई थी ब्रह्म कमल की 20 पौधे हैं। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि का 2 घंटे पहले लग सकेगा पता। तो खबर है चंबा टिहरी से, जहां पे आपदा के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में अब बारिश से होने वाले जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद गढ़वाल क्षेत्र में मौसम विभाग ने पहला डॉपलर रडार सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में लगाने की कवायद शुरू कर दी है। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे जिला अल्पसंख्यक समेत 4 लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे संक्रमित नर्स की नौकरानी समेत 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कलेक्टर में प्रदर्शन। तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविका कर्मचारी यूनियन ने राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत 12 सूत्रीय मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। इसे खबर है 21 तक आएगा वानिकी विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम। तो एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक के लिए लिए गए कई निर्णय। तो मध्य सत्र के लिए 15 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। तो उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के मध्य सत्र के छात्र छात्राओं का 1 से 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। थली सैंड कॉलेज में शुरू होगा BEd पाठ्यक्रम। तो उच्च शिक्षा मंत्री बोले, कौशल विकास से स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहा है प्रदेश। NCC एकेडमी मामले में न्यायालय के फैसले पर जताई जनप्रतिनिधियों ने खुशी। इस खबर है पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक। तो हाईकोर्ट ने देहरादून के पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सैलून मंगलवार और ऑटोमोबाइल की दुकानें शनिवार को रहेंगी बंद। तो जिलाधिकारी C रविशंकर ने समीक्षा के बाद शुक्रवार को जिले भर में साप्ताहिक बंदी के दिनों के आदेश नए सिरे से जारी कर दिए हैं। पूरे जिले में मंगलवार को सैलून और शनिवार को ऑटोमोबाइल्स के शोरूम और वर्कशॉप बंद रहेंगे। अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी उन पर लागू नहीं होगी। खबर आई है डॉक्टर ना पैरा मेडिकल स्टाफ देर रात तक भूखे रहे मरीज। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे जनपद में कोरोना अभी बेकाबू नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम की पोल खोलने लगी है। मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने के बाद चिकित्सा सुविधा तो दूर, बिजली, पानी और खाना तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे 2 व्यापारियों समेत 73 लोग संक्रमित मिले हैं। तो हरिद्वार के अपर रोड पर व्यापारियों में मचा हड़कंप। तो शुक्रवार को 73 लोगों में कोरोना पुष्टि हुई। इनमें हरिद्वार के 2 व्यापारी भी शामिल हैं। इस खबर है ये पिरान कलियर से, जहाँ पे साबिर पाक के दर पर पहुंचे दीवाने। तो कलियर में करीब 5 माह से बंद दरगाह को शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जायरीनों के लिए खोल दिया गया है। रुड़की से खबर है, जहाँ पे सिविल लाइसेंस कोतवाली प्रभारी संक्रमित। तो इंस्पेक्टर के पॉजिटिव आने के बाद हमरा और चालक क्वारंटाइन, सभी के सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार और लक्सर में 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। ज्वालापुर प्रकरण में कूदे भीम आर्मी कार्यकर्ता। तो भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर के धीरबाली में 2 पक्षों के झगड़े में एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बहादुराबाद थाने पर प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने कटोरा लेकर के प्रदर्शन किया है। तो सांकेतिक भीख मांगी, आर्थिक पैकेज नहीं देने पर जताई नाराजगी। तो राहत पैकेज नहीं देने से नाराज व्यापारियों ने हाथों में कटोरा लेकर के सांकेतिक रूप से भीख मांगी और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट के और बाढ़ चौकी पर लटके हैं ताले। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जनपद का सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। बाढ़ जैसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ चौकी से कर्मचारी नदारत और वहाँ ताला लटका हुआ है। वहीं खबर रुड़की से, जहाँ पे साप्ताहिक बंदी में काटे गए चालान रद्द करने की मांग की गई है। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करें तो खबर आई है बिंदु खत्ता में मिला दुर्लभ लाल मूंगा खुखरी सांप। तो बिंदु खत्ता में दुर्लभ लाल मूंगा खुखरी सांप दिखाई दिया है। यह सांप बिंदु खत्ता क्षेत्र के खुखरिया खत्ता निवासी कविंद्र सिंह कोरंगा के घर में निकला। इधर रामनगर में बाघिन की चहलकदमी देखने को मिली है। तो खबर आई है रामनगर से, जहां पे टेणा गांव के तिलमठ मंदिर के पास शुक्रवार दोपहर बाघिन अपने शावक के साथ दिखाई दी। सड़क हादसे में पूर्व विधायक के वकील बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है।
इस खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे बेटे में कोरोना पॉजिटिव होने से सदमे में पिता की मौत हो गई है। 113 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हल्द्वानी में एंटीजन से 9 रामनगर में और 35 STH में 6 महिला अस्पताल में 1 गर्भवती और कालाडूंगी में 4 पॉजिटिव मिले हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बुजुर्ग ने कमरे में आग लगाई, गले पर ब्लेड मारा। तो जमरानी कॉलोनी दरभंगा स्थित घर में शुक्रवार को सुबह बुजुर्ग ने अपने बिस्तर में आग लगा दी और गले पर ब्लेड मार दिया। पड़ोस के लोगों ने दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस में भेज करके बेस अस्पताल में भर्ती कराया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहाँ पे चतुर्बोट के पास कार खाई में गिरी है, एक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे मंच तामली रोड पर बृहस्पतिवार रात चतुर्बोट के पास एक अल्टो कार खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आशाओं ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। तो राज्य सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कैलाश मानसरोवर मार्ग बंद, दिक्कत। तो उप जिलाधिकारी ने बंद पड़ी तवाघाट लिपुलेख कैलाश मानसरोवर और तवाघाट सोबला सड़क का निरीक्षण किया है। खबर आई है बैतडी से, जहां पे मकान में मलबा आने से मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं खबर आई पिथौरागढ़ झूलाघाट से, जहां पे SSB के 5 जवान और विदेश से आई महिला कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। चंपावत टनकपुर के बीच आज से दौड़ेंगी टैक्सी वाहन। तो कोरोना महामारी के कारण बीते 5 माह से बंद टैक्सियों का संचालन शनिवार से शुरू होने जा रहा है। कुमाऊं टैक्सी यूनियन महासंघ की ओर से 8 अगस्त से चंपावत और टनकपुर के बीच टैक्सी वाहन के संचालन करने का निर्णय लिया गया है। 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, यूरिया वितरण में धांधली का आरोप लगा किसानों का हंगामा। तो किसानों ने यूरिया वितरण में धांधली का आरोप लगा करके केंद्रों पर हंगामा किया है। राशन कार्ड को 1 हफ्ते में आधार से लिंक नहीं कराया तो होगा निरस्त। तो सरकारी सस्ता गल्ला के हजारों उपभोक्ताओं को राशन से वंचित रहना पड़ सकता है। इन उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड को अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से 1 सप्ताह का समय देते हुए राशन कार्डों को आधार से लिंक कराने की अपील की है। ये खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और DD न्यूज के माध्यम से जारी रखी जाएगी पढ़ाई। तो DM ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए चयनित नहीं। 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने देरी से जमा किए थे आवेदन, जो निदेशालय नहीं भेजे जा सके। वहीं खबर आई है हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा।